वाला तो लोग खूब जोड़ते हैं जीवन भर, खूब घर मकान गाड़ी बंगला दुकान, और बोले वहां वाला खाली है। और एक बात निवेदन करूं, वहां वाला या परलोक से ये मत सोचिएगा कि मरने के बाद, नहीं नहीं, इसी समय पे ठाकुर जी देते हैं, इसी समय। परलोक का मतलब क्या है? परलोक का मतलब है बुढ़ापा। लोक का मतलब जवानी, परलोक मतलब बुढ़ापा। जब बूढ़े हो जाओगे और पुण्यों का बैंक बैलेंस खाली रहेगा, सो राघव जी भी फिर देने में असमर्थ हो जाएंगे। एक संत बड़ी अच्छी कथा बताते थे कि एक नगर के, एक राज्य के राजा, एक नगर के जब किसी व्यक्ति को राजा बनाया जाता था तो नियम था कि राजा जब 75 वर्ष का होता था तो उसको नदी के उस पार जंगल में हिंसक पशु पक्षियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो वहां का राजा जब 75 साल का होता तो बड़ा रोता। क्यों? सोचता कि मेरी मृत्यु आई नहीं, और बताओ बिना मृत्यु के आए ही मुझे नदी में बहा देंगे और उस पार जाकर मैं मर जाऊंगा, हिंसक पशु पक्षी मुझे खा लेंगे और अपना ग्रास बना लेंगे। एक राजा को ये बात पता थी। तो वहां का राजा बनने के लिए बहुत जल्दी कोई तैयार नहीं होता था। तो एक व्यक्ति ने हम राजा बनेंगे। अच्छा बनोगे? हाँ बनेंगे। राजा बनाया गया, और जब राजा बना तो उस राजा ने राज्य पाठ चलाते चलाते एक दिमाग का काम कर लिया। उसको पता था कि जब 75 वर्ष का हो जाऊंगा तो यही लोग, यही प्रजा जो भी जय जयकार कर रही है, यही जब 75 का हो जाऊंगा तो नदी के उस पार मरने के लिए छोड़ देगी। राजा ने कहा इस पार रहकर राजपाट चलाने के साथ साथ नदी के उस पार राजा ने एक बढ़िया कोठी बनवाना शुरू कर दी। क्यों? उसको पता है 75 साल के बाद ये लोग जब छोड़ेंगे और उस पार जाऊंगा तो उस पार यहां से बढ़िया महल तैयार करवा लेता हूं। जब तक वो राजा बना रहा, प्रजा का पालन भी करता रहा और थोड़ा थोड़ा धन नदी के उस पार भी खर्चा करता रहा। और जब वो 75 साल का हुआ तो उसकी सवारी निकाली गई। क्यों? बोले भैया अब राजा साहब मर जाएंगे, सब लोग देख लो। सारे राजा तो रोते थे, ये मुस्कुरा रहा है। प्रजा ने कहा अरे सारे राजा तो जब जाते थे 75 वर्ष के होकर तो रोते थे, ये बड़ा मुस्कुरा रहा। एक प्रजा के एक व्यक्ति ने कहा राजा साहब पता है उस पार जाने के बाद क्या हर्ष होने वाला? बोले हाँ बिल्कुल पता है। तो बोले मुस्कुराओ मत, जरा आंसू बहा लो दो चार हम लोगों के साथ। राजा ने कहा क्यों बहाले हो? बोले उस पार जाकर मरना, इसी कारण। बोले कोई मरना वरना नहीं है। तो बोले जितना महल, जितना बढ़िया महल इस पार बनाए ना, इससे बढ़िया महल मैंने नदी को उस पार पहले ही बना लिया। अरे राम राम। और सुनो, यहां पर तो 2 4 10 20 दास दासी हैं, वहां पर 50 दास दासियों की ड्यूटी है। और तो और मैंने उस पार बढ़िया महल भी बनवा लिया, राघव जी का एक मंदिर भी बनवा लिया, रामचरितमानस को भी पहुंचा दिया। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब मैं 75 का हूं, नदी के उस पार जाऊं और जाकर के कोई काम नहीं होगा, खूब माल इकट्ठा वहां पर हो ही गया है, खूब राम जी का भजन करूंगा, रामचरितमानस का पाठ करूंगा, दास दासियां सेवा करेंगी, मौज करूंगा, और जब राघव जी बुलाएंगे तो राघव जी के धाम चला जाऊंगा। इसी कारण में मुस्कुरा रहा हूं। क्या किया राजा ने? बोले राजा ने दिमाग लगाया। और हम क्या करते हैं? हम जीवन भर यही सोचते हैं हाँ कर लेंगे, भजन कर लेंगे, कथा सुन लेंगे, दान कर लेंगे, वृंदावन चले जाएंगे। ये करते करते जीवन का 60 70 साल हो जाता, फिर पछताते काश हमने कथा सुन ली होती।